नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से, और रामनाथ कोविंद यानी कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कल पूरी जानकारी ली देश के प्रधानमंत्री से कि कल कैसे हालात थे, जिस समय पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उस समय पे हालात कैसे थे, सरकारी मिशनरी क्या कर रही थी और आप कैसे बचकर आए। ये सारे सवाल आज देश के राष्ट्रपति की तरफ से देश के प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं, और अब देखना अहम होगा कि आखिरकार देश के राष्ट्रपति इस पर क्या फैसला लेते हैं और क्या अब जल्द ही पंजाब में लगेगा राष्ट्रपति शासन। आज जो मीटिंग हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, इससे पहले भी हालात व्यक्त किए गए थे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता व्यक्त की थी प्रधानमंत्री की सेहत को लेकर, और उसके बाद ये मीटिंग हुई। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तरफ से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल कर कर उनके हालात, इनकी मतलब उनकी हेल्थ कैसी है, जान कैसे बची, इन सभी हालातों की जानकारी उपराष्ट्रपति ने भी ली। और उसके बाद राष्ट्रपति की ये मुलाकात काफी ज्यादा खास मायने इसीलिए रखती है क्योंकि सारी जानकारी जो विवरण है आज देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बताया है कि कैसे हालात कल वहां पर बने प्रधानमंत्री के आंखों के सामने और किस तरीके का मंजर था। और अब इन सब चीजों के बाद ये जो आज जानकारी मिल गई है राष्ट्रपति को, और अब शायद जल्द ही लग सकता है पंजाब में राष्ट्रपति शासन, क्योंकि जहां एक तरफ राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया को लेकर अब सवाल बना हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ट्विटर हैंडल से भी इस मीटिंग को लेकर जानकारी दी गई है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि देश भर से लगभग 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने को लेकर। अब देखना अहम होगा कि कब पंजाब में 356 लगाया जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। और वहीं तमाम लोगों की बात करें तो फ्रंट डोगरा हो या फिर तमाम और लोग, और जिस तरीके से दीर्घ आयु यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए जगह जगह पर हवन किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है आज देश की जनता कि किस तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम है पंजाब सरकार का, और अगर गलती की है तो उसको लगातार पंजाब सरकार छुपाने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर पार्टी प्रेसिडेंट की बात करें नवजोत सिंह सिद्धू यानी कि पाकिस्तान के प्रेमी से बात करें तो वो उनका ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री का ड्रामा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो कांग्रेस के और नेता है उनकी तरफ से बयानबाजी ये निकल कर आ रही है कि हाँ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, क्या है। फिर हम डिप्टी सीएम की बात करें या तमाम और जो छोटे नेता है उनकी तरफ से भी यही बात की जा रही है कि सरकार की सिक्योरिटी को लेकर गलती है। और उसके बावजूद भी जो बड़े नेता है नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता है वो इस बात को कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस को भी डर है कि शायद अब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसी बीच आपको बता दें गृह मंत्रालय की तरफ से भी पंजाब सरकार से सवाल पूछे गए हैं इस सारे सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर, और कहा गया है कि जो भी आरोपी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे पंजाब सरकार। तो वहीं पंजाब सरकार की तरफ से कमेटी जो बनाई गई है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, उसका बीजेपी की तरफ से विरोध किया गया है। बीजेपी के पंजाब प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा ने कहा है कि हम इस कमेटी को रद्द करने की मांग करते हैं और हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कमेटी ये सिक्योरिटी ब्रीच मामले में कुछ नहीं निकाल पाएगी। क्योंकि अगर वो निकालेगी भी कैसे, क्योंकि सारी गलती तो राज्य सरकार की है और उसे कवर अप करने के लिए ही सिक्योरिटी का गठन किया गया है। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस सरकार के ऊपर, तो वहीं कांग्रेस अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। तो कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ड्रामा है, तो वहीं लगातार राहुल गांधी के इटली दौरे को लेकर भी कवर अप करने के लिए तमाम बातें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जा रही हैं। पर अब सवाल यही बना हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री, जो कि एक किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर वो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पंजाब जा रहे हैं या फिर किसी और राज्य में जा रहे हैं, तो एक तरफ सरकार इतनी ज्यादा लापरवाही दिखा रही है, दूसरी तरफ इस तरीके की चीज यानी कि प्रूफ भी निकल कर आ चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री किस रूट से जाएंगे, किस तरीके से रैली होगी, तमाम चीजों की जानकारी पंजाब के प्रशासन को पहले ही दी जा चुकी थी 3, 4, 5, और इन तारीखों को लगातार जो चिट्ठी है वो पंजाब प्रशासन को सौंपी गई, पुलिस अधिकारियों को, जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं डीजीपी, एडीजी, इन लोगों को सौंपी गई। और उसके बावजूद भी हालात किस तरीके से पंजाब में बनकर निकल रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि वो राज्य जिसकी सीमा हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से समेट लगी हुई है, उसके बावजूद भी पंजाब में किस तरीके
से सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। पुलिस प्रशासन को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार डीजीपी क्या कर रहे थे उस समय पे, और डीजीपी को लेकर भी तमाम खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से नियुक्ति नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा कराई गई, तो इसके पीछे आखिरकार वो कौन सी सोची समझी साजिश है। और इसके लिए भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां एक तरफ सरकार कवर अप करने के लिए कह रही है कि हमने कमेटी बनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से होनी चाहिए। और इसी बात को दोहराया गया था देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तरफ से। उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले में गंभीर विषय से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें हमें आगे देखने के लिए ना मिले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ये मामला है जिसको लेकर आज कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है, जहां चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि हमें 1 घंटे पहले ही पता चला और हमें इन पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। सरकार की तरफ से बार बार पे इन चीजों के लिए कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है, तो वही डिप्टी सीएम की तरफ से भी कल कहा गया था कि हाँ ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, यानी कि अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और साथ ही सवाल पूछे जाएंगे उन बड़े नेताओं से कि आखिरकार इन पर लेकर उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। और फिलहाल अब देखना यह होगा कि कब तक पंजाब सरकार अब सौंपती है रिपोर्ट गृह मंत्रालय को, क्योंकि गृह मंत्रालय भी काफी ज्यादा सख्त है इस वक्त पर, क्योंकि जो सवाल पूछे गए हैं पंजाब सरकार से उन सवालों का जवाब अभी तक पंजाब सरकार नहीं दे पाई है। सिक्योरिटी को लेकर सवाल जो पूछे गए हैं, रिपोर्ट जो मांगी गई है, रिपोर्ट भी अभी तक पंजाब सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को नहीं सौंपी गई है। और इसी को लेकर आज पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है, जिसमें वो पंजाब सरकार को लेकर और बड़े खुलासे करने वाले हैं। उनका कहना है कि किस तरीके से बीजेपी की जो रैलियां थी पंजाब में, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर कई और प्रोग्राम थे जिनमें हिस्सा लेने जा रहे थे, और वहीं पर बीजेपी की एक रैली थी जिसमें देश के प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना था, पर उसके बावजूद भी तमाम बसों के साथ तोड़फोड़ की गई। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री को रोका गया, उनका जो रूट था जो पूरी तरीके से क्लियर रहना था उस पर किस तरीके से किसान आ गए, गाड़ियां आ गई और वो प्रदर्शनकारी आ गए। और वो प्रदर्शनकारी जहां एक तरफ पे आज ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर वो अलग ही बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खुलासे हो रहे हैं कि इन प्रदर्शनकारियों के पास बंदूक से लेकर लाठियां और आखिरकार ये प्रदर्शनकारी क्या करने के लिए सोच रहे थे और ये कौन सी साजिश रची गई थी देश के प्रधानमंत्री को लेकर, इसका खुलासा भी जल्द होना बाकी है। और यही बड़ा कारण है कि आज पंजाब की सरकार को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, और यही बड़ा कारण है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन को लेकर इतने ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी एक तरफ ट्वीट किए जा रहे हैं कि लिव लॉन्ग देश के पीएम मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब ट्रेंड कर रहा है। और आज अपनी सरकार को बचाने के लिए लगातार अपनी गलतियों को कवर अप करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता जो है वो आकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। तो आज कांग्रेस को अपनी जवाबदेही सौंपनी चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, उसके बावजूद भी सरकार जो है वो कोई भी सही जवाब नहीं दे रही है। वहीं अगर हम रणदीप सुरजेवाला या तमाम और नेताओं की बात करें तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन चीजों को कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं, और कल से कांग्रेस की तरफ से यही चीजें बार बार पर रिपीट की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में भी कई जगहों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु के लिए हवन किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की तरफ से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए जाप किया गया। और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की घटिया राजनीति है, बीजेपी लगातार कांग्रेस की सरकार पर हमलावर है, और कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो अब सामने आ चुका है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को लेकर सोच रखती है कांग्रेस, क्योंकि लगातार इनके नेताओं की तरफ से कहना है कि बीजेपी के नेता, पर वहीं दूसरी तरफ देश की जनता लगातार यही बात कह रही है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के मंत्री हैं, ना ही किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री जो कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठते हैं, और उनकी सिक्योरिटी को लेकर इतना बड़ा जो चूक हुई है पंजाब सरकार की तरफ से, इसका हट जाना पंजाब सरकार को भरना पड़ेगा, और इस पे जवाबदेही भी सरकार की बनती है। और जितने भी लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी बात को लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से दोहराया जा रहा है कि सिर्फ कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर काम नहीं बनेगा, इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे आखिरकार है कौन। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।